हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 करंट अफेयर सीरीज का सेट नंबर 19। इसमें हम लोग जनवरी 2022 से लेके अक्टूबर 2022 तक के करंट अफेयर को कवर करते हैं। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 और सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में किस व्यवसायी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूंगा और जो रेड में है वही आपका आंसर है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निखिल कामत। IIFL वेल्थ हुरून इंडिया 40 और सेल्फ मेड रिच लिस्ट 2022 में किस व्यवसायी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, निखिल कामत ने। और इनकी कौन सी कंपनी है? जेरोधा। नेक्स्ट आते हैं, वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 15 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान शीतकालीन कार्य योजना शुरू की है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली ने। वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना विंटर एक्शन प्लान शुरू की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नई दिल्ली ने। नेक्स्ट आते हैं, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वतंत्रता की गाथा ज्ञात और कम ज्ञात संघर्ष सागा ऑफ फ्रीडम नोन एंड लेजर नोन स्ट्रगल प्रदर्शनी का आयोजन किया? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संस्कृति मंत्रालय ने। किस केंद्रीय मंत्रालय ने सागा ऑफ फ्रीडम नोन एंड लेजर नोन स्ट्रगल प्रदर्शनी का आयोजन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। नेक्स्ट आते हैं, किस रेसिंग ड्राइवर ने फार्मूला 1 सिंगापुर ग्रांड प्री 2022 का खिताब जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर्जियो पेरेज ने। किस रेसिंग ड्राइवर ने फार्मूला 1 सिंगापुर ग्रांड प्री 2022 का खिताब जीता? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, सर्जियो पेरेज ने। नेक्स्ट आते हैं, हाल के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजातियां सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चींटी। हाल के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में कौन सी प्रजातियां सामूहिक रूप से लगभग 12 मिलियन टन शुष्क कार्बन का निर्माण करती है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चींटी। नेक्स्ट आते हैं, हाल ही में लॉन्च किया गया 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान किस संस्था से जुड़ा है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, CSIR से। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि CSIR के चेयरमैन कौन है। हाल ही में लॉन्च किया गया 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान किस संस्था से जुड़ा है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, CSIR से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5 नवंबर 2013 को। भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन मॉम किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 5 नवंबर 2013 को। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसे लॉन्च किया गया था कौन से व्हीकल से? PSLV C-25 से। और लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। और यह मंगल ग्रह की कक्षा में इंसर्ट कब हुआ था? 24 सितंबर 2014 को। तो ये दोनों 3 पॉइंट आपको याद रखना है। 3 पॉइंट क्या क्या है? सबसे पहले, भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च कब हुआ था? तो 5 नवंबर 2013 को। कौन से व्हीकल से? तो PSLV C-25 से। और यह मंगल ग्रह की कक्षा में इंसर्ट कब हुआ था? तो 24 सितंबर 2014 को। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन सफलता की घोषणा की है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA, अमेरिका ने। किस देश ने ऐतिहासिक परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन सफलता की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अमेरिका ने। अच्छा, कौन से लेबोरेटरी में हुआ है? तो लेबोरेटरी का नाम है LLNL। और यही क्वेश्चन BPSC में आया हुआ था और मैंने इस कंटेंट को PDF को एग्ज़ाम से 2 दिन पहले डाला हुआ था फेसबुक ग्रुप पे और टेलीग्राम चैनल पे। और LLNL का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। LLNL का फुल फॉर्म होता है आपका लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी। अच्छा, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, एक तरफ फ्यूजन है, दूसरी तरफ
फ्यूजन है। तो फ्यूजन में क्या होता है, टू लाइट न्यूक्लियाई मर्ज टू फॉर्म सिंगल हेवियर न्यूक्लियस। फ्यूजन में होता क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई जो होते हैं मर्ज होके क्या फॉर्म करते हैं, सिंगल हेवियर न्यूक्लियस। और फ्यूजन में ठीक इसका उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। स्टारलिंक एक उपग्रह इंटरनेट समूह है जिसे किस कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। आपके पास ऑप्शन है, सीधे आंसर भी आते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है स्पेस एक्स। ऑप्शन पढ़ने की आदत हो गई है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन है स्पेस एक्स। स्टारलिंक एक उपग्रह इंटरनेट समूह है जिसे किस कंपनी द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा स्पेस एक्स के द्वारा। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भरोस। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भरोस। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने एजिल सिस्लूनर ऑपरेशंस या ड्रेको कार्यक्रम के लिए प्रदर्शन रॉकेट की घोषणा की। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूएसए ने, अमेरिका ने। किस देश ने ड्रेको कार्यक्रम के लिए प्रदर्शन रॉकेट की घोषणा की। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेरिका ने, यूएसए ने। नेक्स्ट आते हैं, उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटरों के लिए किस संस्था ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेंसर लैंग्वेज विकसित की है, डेवलप की है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एमआईटी ने, एमआईटी यूएसए ने। उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटरों के लिए किस संस्था ने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेंसर लैंग्वेज विकसित की है, डेवलप की है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा एमआईटी, जो कि कहाँ पे, कौन से देश में, अमेरिका में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्था ने मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट विकसित किया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डीआरडीओ ने। किस संस्था ने मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट डेवलप किया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा डीआरडीओ ने। अच्छा, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आते हैं, डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का स्थान कौन सा है। तो कहाँ हुआ था डिफेंस एक्सपो का 12वां एडिशन, कहाँ हुआ था। तो गुजरात में, और गुजरात में कहाँ, गांधीनगर में। और थीम क्या थी डिफेंस एक्सपो 2022 की, थीम क्या थी, पाथ टू प्राइड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा देश बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकाडू 2022 का मेजबान है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास काकाडू 2022 का मेजबान है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट आते हैं, 2022 में सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। 2022 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के पहले कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लद्दाख में। सीमा सड़क संगठन के पहले कार्बन न्यूट्रल हैबिटेट का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा लद्दाख में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खंजर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत और किर्गिस्तान के बीच। खंजर भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा भारत और किर्गिस्तान के बीच। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रसिया, रूस। कौन सा देश भारत को S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा रूस। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय तट रक्षक ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन किस स्थान पर कमीशन किया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कोची में। भारतीय तट रक्षक ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन
845 स्क्वाड्रन किस स्थान पर कमीशन किया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कोची में। नेक्स्ट आते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए समर्पित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने वाला पहला सशस्त्र बल कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए समर्पित उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने वाला पहला सशस्त्र बल कौन सा है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में निगरानी मिशन सर्वेलांस मिशन पूरा करने वाली महिला दल किस सशस्त्र बल से जुड़ी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय नौसेना से। लेफ्टिनेंट कमांडर आंचल शर्मा के नेतृत्व में निगरानी मिशन सर्वेलांस मिशन पूरा करने वाली महिला दल किस सशस्त्र बल से जुड़ी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, भारतीय नौसेना से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने सुपर गरुड़ शील्ड डिफेंस एक्सरसाइज की मेजबानी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, इंडोनेशिया ने। किस देश ने सुपर गरुड़ शील्ड डिफेंस एक्सरसाइज की मेजबानी की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूएस और इंडोनेशिया के बीच होती है। हाल ही में रिलीज हुई द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजेश तलवार। हाल ही में रिलीज हुई द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राजेश तलवार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डेविड एटनबरो को। यूएनईपी चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, डेविड एटनबरो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कैम्पबेल विल्सन को। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कैम्पबेल विल्सन को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ ग्रामीण सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र। बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ साथ ग्रामीण सड़कों का सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, महाराष्ट्र में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पहली भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, लांस नायक मंजू। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उनका नाम क्या है? मंजू। पहली भारतीय महिला सैनिक स्काई डाइवर कौन है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मंजू। नेक्स्ट आते हैं, यूरोपीय संसद के 2022 साखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूक्रेनी लोगों को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यूक्रेनी लोग। यूरोपीय संसद के 2022 साखारोव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, यूक्रेनी लोग। अच्छा, पूर्णिमा देवी वर्मन को कौन सा पुरस्कार मिला है? मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है और पीडीएफ में भी दिया हुआ है आपको, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फातिमा शेख जिन्हें गूगल डूगल में चित्रित किया गया था किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, शिक्षा से। फातिमा शेख जिन्हें गूगल डूडल में चित्रित किया गया था किस क्षेत्र से जुड़ी थी? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, एजुकेशन, शिक्षा से। नेक्स्ट आते हैं, ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कुंजन गर्ल। ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कुंजन गर्ल को। नेक्स्ट आते हैं, किस वर्ष में बी.आर. अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 1990 में। किस वर्ष में बी.आर. अम्बेडकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, 1990। अगले क्वेश्चन पे आते हैं,
किस देश ने मिनटमैन 3 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेरिका यूएसए ने। किस देश ने मिनटमैन 3 नामक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अमेरिका ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाचारों में देखा गया लिब्रेविले घोषणा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका से। समाचारों में देखा गया लिब्रेविले घोषणा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने अक्टूबर 2022 अपडेट में किस एशियाई देश को ब्लैकलिस्ट में डाला है? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी म्यांमार। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपने अक्टूबर 2022 अपडेट में किस एशियाई देश को ब्लैक लिस्ट में डाला है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा म्यांमार। और म्यांमार के साथ और कौन सी कंट्री है ब्लैक लिस्ट में FATF के? तो कोरिया हुआ, नॉर्थ कोरिया, ईरान और म्यांमार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपनी पहली मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बांग्लादेश ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने हाल ही में अपनी पहली मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा बांग्लादेश ने। भारत ने किस ब्लॉक के साथ एक व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद TTC की स्थापना की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूरोपियन यूनियन के साथ। भारत ने किस ब्लॉक के साथ एक व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना की? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा यूरोपियन यूनियन के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य कौन सा देश है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इजिप्ट। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन सा देश है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा इजिप्ट। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। NDB जो एस्टैब्लिश हुआ था किसके द्वारा? ब्रिक्स नेशन के द्वारा। और ब्रिक्स में कौन सी कंट्री है? ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। और कौन से ईयर में हुआ था? 2015 में। और इजिप्ट चौथा नया मेंबर बना है। और इजिप्ट से पहले बांग्लादेश ने ज्वाइन किया, UAE ने और उरुग्वे ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चोरी हुए रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद सऊदी अरब ने किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा थाईलैंड के साथ। चोरी हुए रत्नों पर 30 साल के विवाद के बाद सऊदी अरब ने किस देश के साथ संबंध बहाल किए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा थाईलैंड के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा देश 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा USA। कौन सा देश 2022 तक दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा USA अमेरिका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। माइंड द गैप, लिव नो वन एंड नो प्लेस बिहाइंड अक्टूबर में मनाए जाने वाले किस विशेष दिवस की थीम है? तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हैबिटेट डे। माइंड द गैप, लिव नो वन एंड नो प्लेस बिहाइंड अक्टूबर में मनाए जाने वाले किस विशेष दिवस की थीम है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वर्ल्ड हैबिटेट डे। और कब मनाते हैं? 3 अक्टूबर को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस कंपनी ने विदा V1 नाम से अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा हीरो मोटोकॉर्प ने। किस कंपनी ने विदा V1 नाम से अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया? तो उस कंपनी का नाम क्या है? हीरो मोटोकॉर्प। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय बैंक ने आवक तार प्रेषण इनवर्ड वायर रेमिटेंस के लिए स्मार्ट वायर ऑनलाइन सुविधा शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ICICI बैंक ने। किस भारतीय बैंक ने इनवर्ड वायर रेमिटेंस के लिए स्मार्ट वायर ऑनलाइन सुविधा शुरू की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा ICICI बैंक ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। EV बैटरी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टाटा नरसिंह राव। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी सुरक्षा मानकों पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के प्रमुख कौन है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा टाटा नरसिंह राव। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने
अंतर सरकारी रेलवे सहयोग को गहरा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। भारत ने अंतर सरकारी रेलवे सहयोग को गहरा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बीथू सैन्य चौकी, जिसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश। कि बीथू सैन्य चौकी, जिसका नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में संशोधित किया गया ई बाल निदान किस संस्थान का ऑनलाइन पोर्टल है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, शॉर्ट में बोलते हैं NCPCR। हाल ही में संशोधित किया गया ई बाल निदान किस संस्था का ऑनलाइन पोर्टल है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, शॉर्ट में इसे बोलते हैं NCPCR का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञान पत्रिका है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, CSIR के द्वारा। आपको सिंपली याद रखना है, विज्ञान प्रगति क्या है? एक विज्ञान पत्रिका है जिसे किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो CSIR के द्वारा। सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस देश ने 2023 में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईरान ने। किस देश ने 2023 में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए एक औपचारिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ईरान ने। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। किस देश ने अपने चंद्रमा अन्वेषण मिशन, मून एक्सप्लोरेशन मिशन के लिए चीन के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, UAE। किस देश ने अपने मून एक्सप्लोरेशन मिशन, चंद्रमा अन्वेषण मिशन के लिए चीन के साथ साझेदारी की है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, संयुक्त अरब अमीरात, UAE ने। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। और वहाँ पे मैंने सेट 1 से सेट 16 तक का कंपाइलेशन टेलीग्राम पे डाल दिया है। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।